हम दर्शनों के ऊपर बात कर रहे हैं यीशु मसीह के जी उठने के बाद। पिछली बार हमने परमेश्वर के वचन में से 5 दर्शन यीशु मसीह के जी उठने के बाद किन किन लोगों ने देखे हैं और क्या मकसद था, खुदा ने उन्हें क्यों अपने यीशु नासरी ने दर्शन दिखाए, उसके पीछे बिहाइंड रीजन क्या था कि उन्हीं को ही दर्शन मिले, बाकियों को क्यों नहीं मिले, क्या कारण था कि उनको दर्शन मिलने का, और खुदा ने उनको दर्शन देकर क्या लोगों ने आशीष भी पाई, ये हमने देखा था। पहला दर्शन मरियम मगदलीनी को, दूसरा इमौस नगर के गांव के 2 चेलों, गांव में रहने वाले 2 चेलों को, और तीसरा जो यहूदियों के डर से क्या बैठे थे, चेले अपने कमरे में बंद बैठे थे, और चौथा 8 दिन के बाद जब थोमा वहां पर था, क्योंकि पहले इन दर्शनों में थोमा नहीं था, और जब थोमा था तब खुदावंद यीशु नासरी ने दर्शन दिया उसको विश्वास कराने के लिए। जो दर्शन देखा है वो हम इन यूहन्ना उसके 21 में देखा है कि कैसे तिबिरियास की झील के किनारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को फिर से दर्शन दिया है और उनको आशीष भी दी है जो उन्होंने पाई है, और साथ में खुदा ने उनके साथ भोजन भी किया है, ब्रेकफास्ट भी किया है। ठीक है, तो ये हमने पिछले दिन पढ़ा था। हालेलुया। सो अगला हम दर्शन देखेंगे इसी दिन, जिस दिन तिबिरियास की झील पर यीशु मसीह ने अपने चेलों को दर्शन दिया था। और चेलों दर्शन में हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह यूहन्ना उसके 21 आयत में एक वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक हमने पढ़ा था। ठीक है, यूहन्ना 21 उसकी 1 आयत से लेकर 14 आयत तक हमने पढ़ा था ये दर्शन 5वां। और इसी का हम सेकंड हिस्सा भी पढ़ेंगे जो हम 15 आयत में पढ़ेंगे कि जब यीशु मसीह ने कैसे उनको आशीष दी, कैसे उनकी जो उन्होंने सारी रात मछलियाँ चेले जो थे मछलियाँ पकड़ रहे थे, सारी रात मछलियाँ नहीं पकड़ पाए, और यीशु मसीह जब भोर के समय में उनके पास आया, उन्हें कहा कि दहनी और चार डालो, और जब उन्होंने डाला तो कितनी मछलियाँ पकड़ी, 153 बड़ी मछलियाँ पकड़ी, और चाल जो ना तब भी नहीं फटा, इतना ज़्यादा मतलब ही उन्होंने बरकत पाई, इतनी फाइनेंस जो है ना बरकत पाई है। और ये हमने देखा था, और फिर खुदा यीशु नासरी उनके साथ ब्रेकफास्ट किया, ये देखा था। और आज उसी का सेकंड हिस्सा हम देखेंगे, 15 में से लेकर 18 में से देखेंगे कि भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराओ। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, है प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। और मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहाँ चाहता था वहाँ फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांध कर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएंगे। उसने इन बातों से संकेत दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो। आज बहुत सारे मसीह हैं जो खुदा में तो
मसीह कर रहा है, पर उनके जीवन में दर्शन नहीं है, क्योंकि वो अभिलाषी नहीं है। ऐसी तड़प नहीं है। मैं क्यों इन दर्शनों को बयान कर रही हूँ? क्योंकि जिन्हों में ये तड़प है ना, मैंने पहला जो दर्शन बताया था ना, वो यही बताया था कि पहला दर्शन क्यों मरियम मगदलीनी को ही मिला, क्योंकि उसके वो यीशु के लिए रो रही थी, यीशु से प्रेम करती थी, प्रभु यीशु से प्रेम करती थी, प्रभु यीशु के लिए तड़प रही थी, प्रभु यीशु मसीह के उस जगह को छोड़ नहीं रही थी और उसे ढूंढ रही थी, उससे प्रेम कर रही थी। इसलिए उसने ये दर्शन पाया है, क्योंकि उसकी तड़प को यीशु मसीह देख नहीं पाए, इसलिए यीशु मसीह उसके पास गए हैं। आज हमारे मसीहों में दर्शन क्यों नहीं है? क्यों है? कहता जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ दर्शन नहीं है वहाँ लोग नाश हो जाते हैं। जिस जिंदगी में खुदा की बात नहीं है, जिस जिंदगी में खुदा का दर्शन नहीं है, वो जिंदगी नाश हो जाती है। याद रखें, जिन लोगों में खुदा का दर्शन नहीं है वो लोग नाश हो जाते हैं। इसलिए नाश ना होए बल्कि जीवन में जाए। खुदा को जानते हुए भी अगर नरक में जाओगे तो कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा है? नहीं है। अगर आप खुदा में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप पूरी एक मसीहत जीवन अगर देखना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसे ही यीशु मसीह के साथ बने रहना पड़ेगा। खुदा की बातें आपके साथ गुफ्तगू ऐसे ही होनी चाहिए। इसलिए खुदावन में आज बहुत सारे मसीह चल रही है, पर बिना दर्शन के, बिना कलाम के। कोई जिंदगी में ना तो कलाम पढ़ रहे हैं, ना मनन कर रहे हैं, ना बातें कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, बल्कि आते हैं जो कहा जाता करके चले जाते हैं। वो भी आधा ध्यान होता, आधा ध्यान नहीं होता। संपूर्ण तौर पर खुदा में नहीं चल रहे हैं, इसलिए दर्शन भी नहीं मिल रहे हैं। खुदावन दर्शन इसलिए ये पढ़े जा रहे हैं कि दर्शन मिले ही क्यों, इन्हीं को क्यों मिले, कारण क्या था, बिहाइंड रीजन क्या था इनको दर्शन मिलने का। और जब यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ब्रेकफास्ट कर लिया अपने चेलों के साथ, भोजन करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार पतरस से एक ही क्वेश्चन पूछा कि है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इन सबसे बढ़कर में पहला नंबर तो यीशु मसीह ने 3 बार इसलिए पूछा क्योंकि उसने यीशु मसीह का 3 बार क्या किया था? इनकार किया था। यीशु मसीह ने उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी कि तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया था। और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाला था, उससे पहले उसने 3 बार इनकार किया था। और इसलिए अब जो पतरस है उसने सेवकाई की ओर जाना है। खुदा ने उसे इस्तेमाल करना है सेवकाई के लिए। उससे पहले इकरार होना बहुत जरूरी है। और कभी कभी खुदावंद यीशु नासरी खुद आ जाते हैं और पूछते हैं इसी प्रकार से, क्या तू मुझसे क्या करता है? प्रीति रखता है? इन सब से बढ़कर, इन सब चीजों से बढ़कर, इन सब लोगों से बढ़कर, इन सब कुछ जो कुछ है, इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, मुझसे प्रेम करता है। जैसे उसने चेलों से पूछा, शिमोन पतरस से पूछा, वैसे वो हमसे भी क्या करता है? पूछता है। पक्का पूछ रहा है कि तू करेगा भी या नहीं, तू मुझसे प्रेम करता भी है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि इसने 3 बार क्या किया था? इनकार। अब 3 बार इकरार करा रहा है कि तू मुझसे प्रीति रखता है इन सब से बढ़कर। 3 बार में क्या हुआ? उसने क्या जवाब दिया? बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि उसने कहा, हाँ प्रभु तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ। कहता तू जानता है। खुदावंद यीशु नासरी जानते हैं कि पतरस मुझसे प्रेम रखता है, पर 3 बार उसका इकरार किया है ताकि उसे पक्का क्या करे? उसकी तौबा जो होनी चाहिए थी ना, उसकी तौबा हुई है यहाँ पर। जैसे जैसे उसने इकरार किया है ना, हर इकरार के बाद खुदा ने उसे आशीष दी है। हर इकरार के बाद एक काम भी सौंपा है। एक इकरार एक काम सौंपा है।
तो जब हम पहला इकरार देखते हैं कि यीशु मसीह जो है ना, जब पहला इकरार उसका कराता है और जब वो पहले नंबर पर कहता है कि हाँ मैं तुझसे क्या करता हूँ प्रभु, तू जानता है, कहता हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तब यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरे मेमनों को चरा। यीशु मसीह ने उसे इकरार के बाद, उसके जवाब के बाद उसे ये भी कहा, उसे काम भी सौंपा कि तू मेरे मेमनों को चरा। और भी बहुत चेले उसके साथ थे, पर यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू क्या करेगा, तू मेरे मेमनों को चरा। मेमना क्या है? मेमना वो है जो 1 साल से नीचे का होता है, भेड़ का, बकरी का बच्चा, ठीक है। तो जो 1 साल का बच्चा होता है ना भेड़ बकरी का, उसको क्या कहते हैं? मेमना कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह से ये सेवा दे रहे हैं मेमनों को चराने की। जो अभी नए जन्मे हुए मसीह हैं, जो बर्थ से लेकर कहाँ तक है? 1 साल तक के हैं, उनको चराने के लिए, उनको फीडिंग करने के लिए, उनको भोजन खिलाने के लिए, उन्हें भरा करने के लिए क्या दिया है? काम सौंपा है। जब यीशु मसीह उससे दूसरी बार फिर पूछता है यही बात कि है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो जब वो फिर कहता है कि हाँ प्रभु तू तो जानता है मैं तुझसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। तो दूसरी बात जो यीशु मसीह ने उससे कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर, उसको एक और काम सौंपा। सेकंड काम क्या सौंपा? कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। भेड़े किसको दर्शाती है? एक मसीह को दर्शाती है। भेड़े किसको दर्शाती हैं? जो खुदा के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलती है। भेड़े एक कलीसिया को दर्शाती है, ठीक है। कलीसिया के हर एक मेंबर एक भेड़ है, हालेलुया, यीशु की भेड़ है, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने उसे भेड़ों को क्या करने के लिए? रखवाली करने के लिए ठहराया है, हालेलुया। इसको पतरस को, हालेलुया, पतरस को ये काम सौंपा है कि मेरे भेड़ों की क्या कर? रखवाली कर। जब प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद ये दर्शन दिया है ना, तो उनको ये काम भी सौंपा है, हालेलुया। स्पेशल पतरस को वहां पर खड़ा किया है इस काम के लिए कि वो उसकी जितनी भेड़ें हैं उसकी क्या करे? रखवाली करे। जितने भी विश्वासी लोग हैं, जितने भी खुदा में चलने वाले हैं, वो उसके साथ क्या करे? उनकी क्या करे? चारवाही करे, उनकी रखवाली करे। जैसे चरवाहा ठहराया जाता है वैसे उसे ठहराया है, हालेलुया। और तीसरी बार यीशु मसीह जब उनसे पूछता है, फिर वही सेम क्वेश्चन के साथ, है शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो फिर वो कहता है कि उदास हो जाता है कि क्यों मुझसे यीशु मसीह ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यों ये वाला, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है, क्यों पूछा है? पर लेकिन वो फिर भी कुछ गुस्सा नहीं होता, पर उदास हो जाता है। उसे नहीं पता कि क्यों मुझे यीशु मसीह इतनी बार पूछ रहे हैं, पर लेकिन वो क्या कहता है? प्रभु तू तो सब कुछ जानता है। कितनी बड़ी बात है कि वो यीशु मसीह के लिए बोलता है, तू तो जानता है, तू तो सब कुछ जानता है। यीशु मसीह हर बात जानते हैं। अपनी सेवकाई में उसने मन की बातों को जाना है। क्या लोगों के मन में चल रहा था, क्या फरीसियों के मन में चल रहा था, प्रधानों के मन में, शास्त्रियों के मन में क्या चल रहा था, लोगों के मन में क्या चल रहा था, सब कुछ जानता था। वो हृदय और गुर्दों का जानी जान परमेश्वर है, वो गुप्त बातों को जानता है। इसलिए कितनी अच्छी बात है कि पतरस ने ये बात कही कि तू तो सब कुछ जानता है। ये बड़ी बात उसने कही है। और यीशु मसीह से कहा है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। तीसरा काम क्या दिया? मेरी भेड़ों को चरा। अब जो 1 साल से छोटी थी
मेमने थे उनको भी चराना था, और साथ में जो भेड़े मैच्योर हो चुकी है, जो बिल्कुल अब खाना खाने के योग्य हो चुकी है, जो बिल्कुल है एक बड़े अडल्ट हो चुकी है, ठीक है, जो बिल्कुल भेड़े बन चुकी है, ऐसे विश्वासी लोगों को चराने के लिए यीशु मसीह ने पतरस को सेवकाई के लिए चुना है। हालेलुया। इस दर्शन में हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने फर्स्ट नंबर पतरस का इकरार करवाया, और दूसरा नंबर पतरस के क्वेश्चन का आंसर जाना कि कैसे वो मुझसे प्रीति रखता है, कैसे वो मेरा इकरार करता है। और पतरस ने यीशु का इकरार किया, कहता कि मैं तुझसे क्या करता हूँ, प्रीति रखता हूँ। और तीसरा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे काम सौंपा है। जब खुदावन यीशु नासरी हमें दर्शन देते हैं ना, तो वो हमें काम भी सौंप के जाते हैं। जब हम कहीं गलती कर लेते हैं ना, तो इस दर्शन में हम सीखते हैं कि हमें खुदावन माफ भी करता है। हम अगर कहीं पर भी इनकार करते हैं ना, तो वो हमारा इन दर्शन में आकर इकरार भी कराता है। हालेलुया। और हमें काम भी सौंप के जाता है। हालेलुया। हमें सेवकाइयां भी सौंप के जाता है, चाहे वो कैसे भी सेवकाई हमें दी हो, चाहे गाने की, बजाने की, और चाहे खुदा ने हमें प्रचार करने की, सुसमाचार फैलाने की, भविष्यवाणी करने की, चंगाई की, जितनी मर्जी सेवकाइयां बख्शी हो, खुदावंद वो हमें बताने भी आता है। हालेलुया। ये दर्शन हमें सिखाता है। हालेलुया। और इस दर्शन के द्वारा पतरस ने क्या पाई है, बरकत पाई है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जो लोग उसे मानते हैं वो इकरार भी करें और साथ में प्रेम भी करें। प्रेम बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे बढ़कर प्रेम करना बहुत जरूरी है। आज लोग अपने आप से प्रेम करते हैं, दूसरों की तो बात ही छोड़ दो, दूसरों के बारे में तो आज की डेट में कोई नहीं सुनता। दूसरे मर रहे हैं, खप रहे हैं, कोई हमको टेंशन नहीं है। आज की डेट में हर इंसान अपने लिए सोचता है। बहुत कम हो गए जो दूसरों के बारे में सोचेंगे, पर लेकिन आज की डेट में जो इंसान है ना, इतना सेल्फिश हो गया ना, वो अपने लिए सोचता है, ना वो दूसरों के बारे में सोचता है, ना वो खुदा के बारे में सोचता है। ना वो खुदा से प्रेम करते हैं और ना वो दूसरों से प्रेम करते हैं। वो सिर्फ अपने जिस्म से प्रेम करते हैं, अपनी जान को संभाल के रखते हैं, अपने आप को संभाल के रखते हैं। अपनी पीड़ा दर्द, अपना खाना पीना सोना सब कुछ सही होना चाहिए, इससे लेना देना है उन्हें, बाकी और कुछ भी लेना देना नहीं है। उनकी दुआएं उन्हें कोई लेना देना नहीं है। वो सोचते हैं कि शायद हम अपनी सामर्थ्य से जी रहे हैं, पर नहीं, खुदावंद जो है ना अपने लोगों की दुआ को सुनता है और जवाब देता है, तब तुम लोग जीते हो। हालेलुया। आज इंसान सिर्फ अपने आप से प्रेम करता है, पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, चाहता है कि तुम सबसे बढ़कर मुझे प्रेम करो। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जो मुख्य आज्ञा है, जो सबसे पहले और मुख्य आज्ञा लिखी गई है बाइबल में यीशु मसीह के द्वारा, वो क्या है कि तू अपने सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपने सारे शक्ति से, अपनी सारी अपनी सारी ताकत से क्या कर, प्रेम कर। हालेलुया। सब कुछ उसके लिए दे देना है। हालेलुया। और मत्ती 10:37 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं है। कहता जो अपने बच्चों से भी बढ़कर, कहता बेटा या बेटी से भी बढ़कर अधिक प्रिय जान जो करता है ना, वो मेरे योग्य नहीं है। कहता जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं है। कहता जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसीलिए पतरस से कहा था, तू मेरी योग्य इसलिए होगा क्योंकि जब तू मुझसे क्या करेगा, प्रेम करेगा। किनसे? इन सब से बढ़कर। इन सब से बढ़कर क्या था?
वहाँ पर उसका काम भी था, वहाँ उसके दोस्त भी थे, वहाँ उसके रिश्तेदार भी थे, बहुत चीजें थी। उन सब से बढ़कर यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, पतरस ने कहा, हाँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तू जानता है, तू सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। आज मसीह लोग सिर्फ चीजों से प्रेम करते हैं, अपने आराम से, अपने रिलैक्स जीवन से प्रेम करते हैं। उन्हें सब कुछ मिले, बस इससे अलावा और कुछ नहीं। यीशु के बारे में और कोई लेना देना नहीं। जिनको यीशु मसीह से प्रेम है वो यीशु के चरणों में होगा, उसके सामने घुटने टेकेगा, उसे कहेगा, लॉर्ड आई नीड यू, लॉर्ड आई नीड यू। जीसस को कहेगा, वो मरियम की तरह यीशु के चरणों में बैठा रहेगा और क्या करेगा, अपने महंगे से महंगा जो इत्र है ना, जिसकी कमाई इतनी महंगी ना, वो यीशु के चरणों में उठेल देगा। इससे बढ़कर वो अपना सब कुछ उसने यीशु के लिए दे दिया। उसके आगे महंगे से महंगा इत्र कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसे पता है ये महंगा इत्र यीशु के सामने कुछ भी नहीं है। मेरा तो यीशु है इतना महंगा है, इतना खास, इतना आशीष से भरा हुआ, अनुग्रह से भरा हुआ खुदा है। इसके आगे इतर क्या है? आज लोग काम नहीं छोड़ते हैं यीशु के लिए, आज लोग अपना बिस्तर नहीं छोड़ते हैं यीशु के लिए, आज लोग अपने रिलैक्स नहीं छोड़ते हैं यीशु के लिए। कैसे योग्य बनोगे? बहुत कुछ चीजें हैं जो आज आपको छोड़ने नहीं देती और आपको भरने नहीं देती मसीहत में, और क्रूस नहीं उठाने देती। वहीं पर बैठे हुए हैं, क्रूस उठा ही नहीं रहे हैं, और वो योग्य नहीं है जो क्रूस नहीं उठाते। आज लोग अपने घरानों की टेंशन लेकर बैठे हैं, उससे ज्यादा चाहत है ही नहीं है। यीशु मसीह के पास भी आते हैं, चर्च में भी आते हैं, बस मांगने ही आते हैं, आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए, आशीष मिल जाए। जो आशीष दे रहा है उसको नहीं लेके जाना चाहते, उसको अपने साथ नहीं रखते, उसके साथ कोई बात नहीं है, उसके साथ प्रेम की बात नहीं करते। वो कभी नहीं कहते मैं यीशु से क्या करता हूँ, प्रेम करता हूँ। जो मसीह अपनी दुआओं में ये बातें नहीं रखते, तो मैं कहती हूँ कि पता नहीं गुफ्तगू कैसे करके आते हैं, कैसे गुफ्तगू करके आते हो। जब यीशु के पास जाते हो तो याद रखे, उसे कहा करो, जीसस आई लव यू, फादर आई लव यू, होली स्पिरिट आई लव यू, मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। जब आप प्रीति करते हैं ना, जब आप प्रेम करते हैं ना, सबसे बढ़कर प्रेम करते हैं, अपने माँ बाप से भी, अपने बेटे बेटियों से भी, सब चीजों से बढ़कर प्रेम करते हैं, तो आप उसके योग्य हैं। अदरवाइज आप उसके योग्य अभी तक नहीं हुए हैं। चरणों यीशु के चरणों में गिरे नहीं, दुआएं नहीं की, वचन नहीं पढ़ा, दुआ प्रार्थना नहीं की, और कहा नहीं कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ, तो आप योग्य नहीं है सेवकाई के लिए। जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे नहीं ना चलता, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। अपना क्रूस से हर मसीह को उठाना पड़ेगा, और उसे वैसा ही चलना पड़ेगा जैसा यीशु मसीह ने क्रूस उठाया है और चला है। यीशु की क्रूस हमारी क्रूस में फर्क है। उसकी क्रूस तो सारे जगत के लिए थी, हमारी क्रूस भी खुदा ने दी है। हमें कौन कौन से कहाँ के लिए दी है, वो हमने क्या करनी है, उठानी है। हमें भी इस क्रूस को उठाना है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने फिर उसे क्या कहा है कि तू मेरा ये काम करेगा, तू मेरे मेमनों को चरा, तू मेरी भेड़ों को चरा, तू मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अगर आप क्रूस उठाते हैं ना, तो अगर आप खुदा के में चलते हैं, तो दर्शन में खुदा यही कहता है, तू मेरी भेड़ों की क्या करेगा, रखवाली करेगा। जो खुद नहीं दुआ करता, वो भेड़ों को क्या दुआ पे लगाएगा। जो एक विश्वासी खुद नहीं दुआ करता, वो दूसरों को दुआ कैसे कराएगा। जो खुद नहीं वचन पढ़ता, वो दूसरों को कहेगा सो जाओ कोई बात नहीं, और वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, खुदा आपके साथ है। वो कैसे साथ है? दुआ तो तूने उनके आगे की नहीं, यीशु के आगे इकरार तो किया नहीं, वो उसके आगे कहा तो है नहीं, यीशु जी मैं तुझे प्यार करता हूँ, पतरस की तरह तुम कहे, बार बार कहे,
तब वो आपको कहेगा, बरकत देगा, ये सेवकाई देगा, कहेगा चढ़ाओ मेरी भेड़ों को, मेरे मेमनों को। और खुदा उसके भविष्य को भी बताएगा, तेरा भविष्य कैसे होगा, कैसा उसका भविष्य होगा। वो बूढ़ा होकर मरेगा, और मरेगा कैसे? खुदा की महिमा में। हालेलुया। 19 ही पढ़ूंगी, बाकी आप पढ़ लेना। 19 में क्या कहता है कि उसने इन बातों को से संकेत किया। जब यीशु मसीह ने कहा कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांध कर जहां चलता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांध कर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। और 19 में लिखा है कि उसने इन बातों से संकेत किया। क्या संकेत किया? कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह ने उसका वो बताया कि तू बुढ़ापे में, जब तुम जवान होगा ना तो ऐसे चलेगा, और जब तू बुढ़ापा में होगा तो ऐसे होगा। और कैसे? तू महिमा करेगा परमेश्वर की, मृत्यु के अंत तक, पतरस की मृत्यु तक परमेश्वर की कैसी महिमा होगी ये बताया है। उसके मरने के द्वारा भी कैसे खुदा की महिमा होगी, मरने से भी खुदा की कैसी महिमा होगी ये बताया है। पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की क्या करेगा? महिमा करेगा, ये बताया गया है। और एक ही बात कही, मेरे पीछे हो ले। आज हर मसीह को यीशु मसीह इन दर्शन के द्वारा जो पतरस को काम सौंपे है ना, वो आपको भी सौंपना चाहता है। वो आपसे भी यही क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? अगर करते हो तो ये काम करो, ये सेवकाई मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और ऐसे तुम्हारा क्या होगा? तुम परमेश्वर की मृत्यु तक कैसे आराधना करोगे, कैसे परमेश्वर की महिमा करोगे। और वो एक ही बात कहता है, फॉलो मी। क्या कहता है? मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। बस यीशु मसीह यही कहता है, फॉलो मी। इधर उधर नहीं जाना। संसार की तरफ देखोगे तो डूबोगे, यीशु की तरफ देखोगे कभी डूबोगे नहीं। और आगे जब पतरस को ये पता चला तो उसने पीछे मुड़कर क्या किया? जो चेला जिससे यीशु मसीह प्रीति रखता था, प्रेम रखता था, तो उसकी तरफ देखकर कहा कि जिसने भोजन के समय भी, आगे आप पढ़ सकते हैं, तो उसकी तरफ देखकर, किसमें सीधा देखेंगे कि उसने उसकी तरफ देखकर पतरस ने यीशु से कहा कि है प्रभु, इसका क्या हाल होगा? जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रीति रखता था, जिस चेले के साथ, तो पतरस उसके बारे में पूछता है पीछे मुड़कर, क्योंकि सारे चेले आ रहे थे। तो वो कहता है कि इसका क्या हाल होगा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? क्या कहा कि यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूं तो वह मेरे आने तक ठहरा रहे, तो तुझे इससे क्या? तू मेरे पीछे हो ले। पता चला पतरस को अपने बारे में पता चला कि मेरे साथ तो ऐसे होना है। तो यीशु मसीह को उस चेले के बारे में भी पूछता है कि इसका क्या हाल होगा। यूहन्ना जो है ना, यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करता था, तो उसके बारे में पूछता है कि इसका क्या होगा। तो यीशु मसीह ने कहा, तुम्हें कोई इससे लेना देना नहीं, तू मेरे पीछे हो ले, तू मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह वो उसको यहाँ पर ये नहीं था कि वो दूसरों के बारे में जानने में बहुत इंटरेस्ट रखता था, नहीं, उसको दूसरों की भी फिक्र थी कि खुदा यीशु से पूछता था कि इसका क्या होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा था। उसको दूसरे भाइयों की भी फिक्र थी, उसे दूसरे विश्वासियों की भी फिक्र थी, इसलिए वो यीशु से पूछ रहा था। और यीशु मसीह ने कहा कि यदि मैं चाहूं तो मैं मेरे आने तक क्या रहेगा? ठहरा रहेगा। तो तुझसे इससे क्या है? तू मेरे पीछे हो ले। एक
एक ही काम का। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहेगा तो तुझ इससे क्या है। वैसे सबके चेलों के अंदर बात फैल गई कि ये वाला चेला नहीं मरेगा जब तक यीशु मसीह आएगा नहीं। पर लेकिन यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि वो मरेगा, ये नहीं कहा था कि वो नहीं मरेगा। पर लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि यह नरसुल मरा नहीं है, वो जीवित है, और कुछ का मानना है कि वो मर चुका है। पर हम नहीं जानते, पर यीशु मसीह के इन वचनों के द्वारा हम ये जानते हैं कि वो जब चाहे किसी को जहां तक चाहे जीवित रख सकता है, जिसको जब चाहे उसकी सेवकाई को खत्म करके अपने पास बुला सकता है, और जब चाहे वो जिसको जो चाहे उनके साथ वैसा ही उनको बरकत दे सकता है। जो उनको सेवकाई देनी है उसको वैसी सेवकाई देता है। हालेलुया। और ये यीशु मसीह की इच्छा है कि वो कब तक किसी को ठहरा सकता है, कब तक किसी का समय जो ठहराया उस तक लेके जा सकता है। हालेलुया। इससे हम ये सीखते हैं। और हमें सिर्फ अपने से भी लेना, हमें ये नहीं है कि हमें बाकियों से लेना देना नहीं रहना चाहिए जो हमारे साथ मसीह में है। ऐसा नहीं है। इस वचन में हम ये नहीं सीखते कि हमें दूसरों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें दूसरों की फिक्र होनी चाहिए। दुआ करते रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना चाहिए, संगति करते रहना चाहिए। पर लेकिन जो हमें काम सौंपा है उसको फॉलो करते जाना चाहिए, उसको उसके आड़ में लगे रहना चाहिए। बाकियों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए, बाकियों के लिए भी खुदा के आगे विनतियां करनी चाहिए, उनकी सेवकाइयों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे पतरस की दिल में दूसरों के प्रति प्रेम था, तड़प थी, वैसे हमें भी होनी चाहिए। और हमें भी ऐसे खुदा के आगे उनके लिए ऐसे रखना चाहिए। पर लेकिन हमें जो खुदा ने काम दिया है उसको टारगेट से हटना नहीं चाहिए, उस टारगेट से हमें हटना नहीं चाहिए। हालेलुया। आगे हम देखेंगे 24 और 25 आयत में लिखा है कि ये वह चेला है जो इन बातों की गवाही देता है, जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। वचन कहते हैं और भी बहुत से काम जो यीशु मसीह ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि ये कि पुस्तकें जो लिखी जाती वह संसार में भी ना समाती, कभी समाती ना। अगर एक एक हर बात लिखी जाती वो कभी भी ना समाती। हालेलुया। इसलिए हमने परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हमने सीखा है, इस दर्शन के द्वारा हमने सीखा है कि कैसे खुदावंद हमें इस प्रकार बातें करता है, इस प्रकार हमारे इकरार कराता है, इस प्रकार हमारी इच्छा को जानता है, और हम कितना प्रेम करते हैं वो जानता है, और हमें सेवकाई देता है। और हमारा एंड कैसा होगा और हम कैसे परमेश्वर की महिमा मृत्यु तक करेंगे वो हमें सिखाता है, और दूसरों के प्रति हमारा क्या है वो भी हमें खुदावंद बताता है। हालेलुया।